A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि जो 10th के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो हमारे पास क्या-क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं 12th के बाद। इसी सीरीज़ में एक नया वीडियो पेश है आज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है 12th में, उनके पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो ये वीडियो यूज़फुल रहेगा हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है। ऑलरेडी आपने एक डिसाइड कर चुके हैं कि आपने क्या करना है आगे, ठीक है? नॉन मेडिकल लेकर आपका एक ब्रॉड माइंड बन चुका है कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। कुछ करियर ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको नहीं पता हो अभी भी, तो हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं। तो कुछ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स तो होगा ही होगा आपके पास, देन केमिस्ट्री भी होगा, देन आपके पास मैथमेटिक्स होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं नॉर्मली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के पास। उसके बाद आपके पास इंग्लिश एज़ ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। देन अब यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, पेंटिंग आप ले सकते हैं ऑप्शनल में, देन म्यूजिक ले सकते हैं आप ऑप्शनल में, देन कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं आप, देन हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग रहती है अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपने इंजीनियरिंग साइड में जाना है, और फिजिकल एजुकेशन नॉर्मली हम लेते ही हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह ठीक होते हैं और इजी सब्जेक्ट रहता है, ये ऑप्शनल में आए थे। तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं प्लस वन प्लस टू। देखिए इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आगे अगर हम देखें तो क्या क्या जनरल मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हाई फाई सिस्टम में नहीं जाना चाहते, आप सिंपली ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सबसे ईजिएस्ट जो कोर्स है अगर आपने साइंस साइड में ही रहना है वो है बीएससी नॉन मेडिकल या नॉर्मल बीएससी हम जो बोल रहे हैं, बीएससी नॉन मेडिकल। तो इसमें आपके वही सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश, ठीक है? ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आप अभी तक प्लस वन प्लस टू में पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा कोर्स है इसमें बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स में क्या रहता है, जैसे ऑनर्स डिग्री रहती है आर्ट्स साइड में, इसी तरह से बीएससी फिजिक्स में क्या रहेगा कि आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, या अगर आपको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली बीएससी केमिस्ट्री है, अगर आपका केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। देन बीएससी एग्रीकल्चर है, अगर आपका एग्रीकल्चर साइड में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। देन लास्ट में बीएससी फॉरेस्ट्री, तो ये थोड़ा कम सुना होता है हमने, तो ये पर्टिकुलर एक थीम बेस्ड कोर्स हो गया कि आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड जो अगर आपके सब कुछ इंटरेस्ट है या अगर आपको आगे नॉलेज है कि आप क्या करना चाहते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली बीएससी नॉन मेडिकल जो है इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोर्स है जो आप ऑप्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल क्या कोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अब आप जो नॉन मेडिकल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंजीनियरिंग, ठीक है? तो अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो एक माइंड में एक आपने पहले से सोच के रखा है कि आप इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे, तो ये मोस्ट कॉमनली और जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग साइड में जाएगा ही जाएगा। और नॉर्मली पेपर हर कोई देता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे एआईटी वगैरह का या आईआईटी के लिए, तो एग्जाम देते ही हैं स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाने के लिए। सेकंड है आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर भी एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है लेकिन एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गया। तो आर्किटेक्चर में अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग्स में है या बिल्डिंग्स में है तो आप आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इंजीनियरिंग में भी रहता है, इंजीनियरिंग की एज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं ऑप्ट करते तो आप कंप्यूटर एंड आईटी वैसे भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं इसमें। देन हमारे पास आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लॉ,
लॉ का मीन्स LLB आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन हमारे पास है डिजाइन एंड एनिमेशन। डिजाइन एंड एनिमेशन तो कार्टून वगैरह आपने देखे हैं तो ये सब एरिया से। देन होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं आप। देन आप टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं। देन हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स रहता है। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप टीवी या रेडियो साइड में जा सकते हैं। देन टीचिंग, BSc नॉन मेडिकल करके आप B.Ed करके टीचर लग सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट स्कूल में। इस टाइप के ये सब हमारे पास एरियाज हैं। प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं आप 10+2 नॉन मेडिकल के बाद करते हैं। तो अब वन बाय वन हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। तो फर्स्ट है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग जो है, अब ये एक आपके पास पिक्चर है बुर्ज खलीफा की। तो बुर्ज खलीफा के बारे में आप थोड़ा सा नेट पे और सर्च कीजिए कि बुर्ज खलीफा क्या है। अब कुछ इंजीनियरिंग का एक नया आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग कहाँ तक जा सकती है, क्या लिमिट्स है इंजीनियरिंग की। देन अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज का क्या है। तो फर्स्ट है डिग्री कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज में सबसे जो कॉमन रहता है वो बीटेक रहता है, 4 ईयर। बीटेक 4 ईयर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ एक इंस्टीट्यूट जो है बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आप मान लीजिए कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें के नाम का डिफरेंस है। देन हमारे पास क्या हो सकता है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो आप प्योर ना करके 4 ईयर की डिग्री आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में हमारे पास सबसे जो कॉमन रहता है बीटेक प्लस MBA। ठीक है, आप बीटेक प्लस MBA कर सकते हैं एक ही टाइम पर, या फिर आप बीटेक प्लस एमटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ। तो आप इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर आपको माइंड पहले से क्लियर है कि आपने बीटेक प्लस MBA करनी है या बीटेक प्लस एमटेक करनी है। नहीं तो आप प्योर डिग्री कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया इंजीनियरिंग साइड। अब हम बात करते हैं हमारे पास ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे हम इसको। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कोर्स रहता है नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। किस किस ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नॉर्मली हमें पता ही है। जितना भी हमारा काम बिल्डिंग से, रोड से, बिजनेस से रिलेटेड रहता है तो ये सिविल इंजीनियरिंग करता है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, एक लाइन में इसको। देन सेकंड है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का आपको पता है कि दो तरह के इसमें सिस्टम रहते हैं। एक रहता है सॉफ्टवेयर, दूसरा रहता है हार्डवेयर। आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साइड में जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है, यूज है, एप्लीकेशंस हैं, तो इन सबके जितने भी काम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल हमारा 220 या 440 पर वोल्ट पर काम करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी वो 12 वोल्ट 6 वोल्ट इस के अराउंड काम करती है। ठीक है, तो नॉर्मली हम DC करंट यूज करते हैं, इसमें डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल है उसमें AC या DC दोनों यूज हो सकता है। तो अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं, जैसे मान लीजिए दूरसंचार बोलते हैं हम। ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे हैं हम, तो मोबाइल है हमारा, डिश है। ठीक है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये सब सिखाया जाता है इस इंजीनियरिंग, इसको हम ECE बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच मानी जाती है। मशीन से रिलेटेड जितना भी काम है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपकी गाड़ी बन रही है, ट्रक बन रहा है, बस बन रहा है, शिप बन रहा है, ठीक है, एयरप्लेन बन रहा है, तो ये सब क्या मशीनों का काम है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर मेन कंसर्न रहेगा ऑटोमोबाइल पर, जैसे मैंने पहले ही कहा। ठीक है, कि ट्रक, बस,
ठीक है, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स है, टू व्हीलर भी ऑटोमोबाइल है, तो यहाँ पर फोकस ज़्यादा हमारा व्हीकल्स पर रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा रहता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसमें शॉप फ्लोर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट हमारे पास रहता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अब मेटलर्जी का पता है आपको, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, मेटल का। तो क्रूड फॉर्म में रहती है मेटल्स, ठीक है, उनको हमने प्योर फॉर्म में लाना है, तो वो सब क्या है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो रिलेटिवली नई ब्रांच है, बहुत कॉस्टली ब्रांच रहती है ये, ठीक है, और सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इसको नहीं देते हैं, कुछ एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज या IITs ही इसको प्रोवाइड करते हैं। एरोस्पेस आपको पता ही है, स्पेस शटल, ठीक है, आपने सुना ही है, नासा आपने सुना है, इसरो आपने सुना है, तो ये सब चीज़ें जो है इस ब्रांच में ये सब चीज़ें कवर होती है। तो एरोस्पेस हमारी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तभी आप इस ब्रांच को ऑप्ट कीजिए। देन इसी से रिलेटेड दूसरी ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोप्लेन्स का हमें पता ही है, तो एरोस्पेस और एरोनॉटिकल रिलेटेड ब्रांचेस हैं। देन हमारे पास आ जाती है केमिकल इंजीनियरिंग। आपका केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग भी हो गई और केमिस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो fulfill। इसका मेन स्कोप जैसे रिफाइनरीज वगैरह है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पर का यूज है। देन हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सिरेमिक इंजीनियरिंग। तो सिरेमिक का मतलब क्या है, सिरेमिक्स आप जो फ्लोर टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे ये क्या है, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पर आप सिरेमिक इंजीनियरिंग। देन हमारे पास माइनिंग इंजीनियरिंग है। तो माइनिंग और मेटलर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मेटलर्जी तो आपने जो आपको क्रूड फॉर्म में मिल गया मेटल या कोई भी इस टाइप की चीजें, तो आप उसको रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन माइनिंग में क्या है कि उसको निकालना है, क्रूड फॉर्म में भी निकालना है, तो अर्थ के अंदर से हम जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं माइनिंग। देन हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर जी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। तो फूड से रिलेटेड जो भी काम है, आजकल तो फूड की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है, पैकेज फूड का जमाना आ गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारी इस ब्रांच में कवर होती है। देन हमारे पास आ जाता है ओशियन इंजीनियरिंग। ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगी आपको, IIT वगैरह में मिल जाएगी। ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। तो ये ओशियन से रिलेटेड है। ओशियन पे, ओशियन क्या होता है, ठीक है, ओशियन होता है महासागर, हिंदी में बोलते हैं महासागर। तो इसमें जो भी काम हो रहा है ओशियन के अंदर क्या क्या है, ठीक है, ओशियन के अंदर अभी भी कुछ पता नहीं चला कि क्या क्या है, तो सब ये एक हम हमारी जांच करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको हमने इसके साथ ही रखा है। मैरीन इंजीनियरिंग, मान लीजिए शिप्स हैं, शिप्स पे जो भी काम रहेगा वो मैरीन इंजीनियर करेगा। अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी क्या है, अभी अब तक हमने देखा कि हमारा ओशन के अंदर क्या है, अब हम देखेंगे हमारी अर्थ के अंदर क्या है। तो अर्थ के अंदर जो भी है उससे रिलेटेड चीजें, जियोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। देन हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका इंटरेस्ट +2 में अगर आपने बायोलॉजी भी साथ में ली है तो ये ब्रांच आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों में ही आपका अच्छा टेस्ट है, तो आप इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी रहेगी और बायोलॉजी भी रहेगी। देन हमारे पास आई थी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपको पता ही है कि मेनली किसके साथ रिलेटेड रहेगी, कपड़े के साथ रिलेटेड रहेगी, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जैसे मान लीजिए आपकी जो बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो स्पिनिंग मिल्स हैं, तो थ्रेड बनती है जहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर आपके नीटिंग वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कवर होगी। देन हमारे पास क्या आता है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये कंबाइंड ब्रांच है, दो ब्रांचेस को जोड़ दिया गया, कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल के हैं, कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के। देन हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में क्या रहेगा, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से।
तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग रहती है वो हमारी कवर। देन हमारे पास कुछ तो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आजकल एनवायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन वगैरह, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग रहेगी वो एनवायरमेंटल। देन हमारे पास पॉलीमर इंजीनियरिंग आ जाती है, ठीक है, पॉलीमर बताइए केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं पॉलीमर, ठीक है, तो पॉलीमर से रिलेटेड जो काम होगा वो पॉलीमर इंजीनियरिंग में होगा। देन हमारे प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जैसे हमारे पास प्लास्टिक का सामान बहुत ज़्यादा बनता है आजकल, तो ये पॉलीमर और प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिलती जुलती हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड्स हैं। थीम आप चेक कर सकते हैं, हर एक इंजीनियरिंग के पीछे एक थीम है, तो आपका इंटरेस्ट किस साइड में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, तो आप उसके बेसिस पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चर। तो पहले मैंने बताया कि आर्किटेक्चर जो है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ठीक है, तो आर्किटेक्चर का काम क्या रहता है, आर्किटेक्ट क्या काम करता है, आर्किटेक्ट मेनली मैप से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड काम रहता है। कोई भी बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगी, ब्रिज बनेगी, तो उससे पहले उसकी ड्राइंग बनेगी, तो ड्राइंग का काम जो भी होगा, जो डिजाइन का काम होगा वो आर्किटेक्ट करेगा। और इसमें जो कोर्सेज है हमारे पास, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या बीटेक इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, तो इस तरह का कोर्स रहता है, 4 इयर्स का रहता है। पहले ये 5 इयर्स का रहता था, अब नॉर्मली 4 इयर्स का रहता है, लेकिन इसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, तो इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये आपको +2 के बाद ही क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर एंड आईटी। तो हमने इंजीनियरिंग में भी देखा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन ये जो कंप्यूटर एंड आईटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, ये यहाँ पर हम बीएससी की बात करेंगे, ठीक है, बीएससी में भी आप कंप्यूटर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो हमारे 3 तरह के कोर्सेज हैं। पहला है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए बोलते हैं हम, 3 इयर्स, बहुत सुना होगा आपने। सेकंड है हमारा बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये भी 3 इयर्स का रहता है। देन बीएससी आईटी, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये 3 इयर्स का रहता है। ये गलती से हैश लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 इयर्स के कोर्सेज हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है, अगर आप डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लीजिए, 4 इयर्स का कोर्स है। अगर आप डेप्थ में स्टडी नहीं करना चाहते, इजी वे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज हैं आपके लिए। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ज़्यादा हैं वो हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, 4 ईयर का जो कोर्स है। देन हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए कर सकते हैं आप, 3 इयर्स। अब आप पूछेंगे कि नॉन मेडिकल का क्या यूज़ हुआ, ठीक है, तो नॉन मेडिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है बीबीए में, सब्जेक्ट्स रहते हैं आर्ट्स और हमारे कॉमर्स साइड के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, +2 में आपको ये लगा कि मैंने +2 कर तो ली नॉन मेडिकल में, लेकिन जो सब्जेक्ट्स थे वो टफ लगे मुझे। नॉर्मली स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टफनेस की वजह से अपना फील्ड बदल लेते हैं, ठीक है, तो बीबीए रिलेटिवली ईजी सब ईजी फील्ड है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप बीबीए ऑप्ट कर सकते हैं जी, +2 नॉन मेडिकल के बाद। देन हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, ठीक है, 5 इयर्स का कोर्स रहता है। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स भी करवाती हैं। इवन आईआईएम भी करवाने लगे हैं, तो आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू, आईआईएम रांची, ये 5 आईआईएम तो हैं जिन्होंने ये कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं। तो इनके डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, आई ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डिटेल्ड वीडियो भी चेक कर सकते हैं आईपी मैट के। देन हमारे पास लॉ का फील्ड आ जाता है, ठीक है, आप +2 नॉन मेडिकल के बाद लॉ में भी जा सकते हैं, लेकिन आपके जो वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उनका कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर, ये एंटायरली एक नया एरिया है, ठीक है, लेकिन आप जा सकते हैं लॉ में। तो लॉ में क्या रहेगा सिस्टम, 2 तरह से सिस्टम रहता है, या तो आप बीएससी कर लीजिए पहले, ठीक है, या बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद एलएलबी में आपका एडमिशन हो जाएगा, 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है,
इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका बीए प्लस एलएलबी या बीबीए प्लस एलएलबी मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये कोर्स 5 ईयर का है। ऊपर वाले मेथड से आप जाएंगे, ऊपर वाले वे से जाएंगे तो आपको 6 ईयर्स लग जाएंगे, 3 ईयर ग्रेजुएशन, 3 ईयर एलएलबी। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका फुल 1 ईयर सेव हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। और एक चीज और है, आईआईटी खड़गपुर ने एक कोर्स ज्वाइन किया, स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी प्लस लॉ का कोर्स है। आईआईटी भी करवा रही है लॉ में एलएलबी, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद ही जा सकते हैं उसमें। तो लॉ का फील्ड अब प्योरली जो है आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं रह गया। इवन जो साइंस स्टूडेंट्स हैं या इवन जो इंजीनियर्स हैं वो भी लॉ में जा सकते हैं। देन हमारे पास डिज़ाइन एंड एनिमेशन का फील्ड है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल जो इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है, खासकर कंप्यूटर साइंस। अगर आपका इंटरेस्ट डिज़ाइन में भी है और कंप्यूटर साइंस में भी है तो ये फील्ड आपके लिए है। डिज़ाइन एंड एनिमेशन में अच्छा स्कोप है इसका। इसमें अब हम देख लेते हैं कोर्सेज कौन कौन से मिल जाएंगे आपको। तो इसमें बीए मिल जाएगी आपको, ठीक है, एनिमेशन है मल्टीमीडिया में। देन हमारे पास सेकंड कोर्स बीए मिल जाती है हमारी एनिमेशन एंड सीजी। सीजी होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्ट्स, ठीक है। देन हमारे पास बीए मिल जाएगी, हमारा एनिमेशन में मिल जाएगी, साथ में हमारे ग्राफिक्स। देन हमारे पास बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। देन हमारे पास मिल जाता है इसमें बीए इन डिजिटल फिल्म्स। और लास्ट में हमारे पास है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन एनिमेशन, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे एनिमेशन से रिलेटेड है। एनिमेशन, मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग, ठीक है, डिजिटल फिल्म मेकिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये सब वर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है, इस डिजाइन एंड एनिमेशन। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट नेम्स से इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ठीक है। आप +2 नॉन मेडिकल के बाद इसमें भी जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखिए अलग सा एरिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड एरिया है, लेकिन अच्छे अच्छे हमारे पास जो है इंस्टीट्यूट्स हैं अवेलेबल इसमें, जहाँ से आप कोर्स करके बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो इसमें कोर्सेज हमारे किस किस तरह के हैं होटल मैनेजमेंट में। तो ये बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं सारे। तो एक नॉर्मल जो बैचलर जो मोस्ट पॉपुलर है वो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कवर होता है। तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हैं कैटरिंग में। तो कैटरिंग का मीनिंग क्या है, फूड से रिलेटेड सर्विसेज जितनी भी रहती है वो कैटरिंग का है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं सेकंड का। देन आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। और जनरल लेवल का कोर्स हो गया हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप होटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। देन आप बीए कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट। देन बीबीए कर सकते हैं। तो बीबीए जहाँ भी होगा तो वहाँ बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा अकाउंट्स के कोर्सेज और उन सब चीज़ों से बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ होगी वहाँ बीबीए होगी। तो आप बीबीए, बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज हैं आप इस एरिया में कर सकते हैं। देन हमारे पास एरिया आता है टूरिज्म का। टूरिज्म का एरिया भी एक ग्रोइंग फील्ड है। इंडिया में भी टूरिज्म का बहुत स्कोप है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर भी हमारा बैचलर लेवल का कोर्स है, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। देन बीए है हमारी, बीए ऑन एग्जाम की होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये तीनों चीजें कवर हो गई इसमें। देन बीबीए है आपके पास, ये टूरिज्म एंड ट्रैवल में। तो इस तरह के कोर्सेज हमारे टूरिज्म में अवेलेबल है। देन हमारे पास एक और अच्छा फील्ड है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप ये कहेंगे कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्या रिलेटेड है, रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। अगर आपका एक अच्छा बेस बना हुआ है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। जर्नलिज्म में क्या है आपका, जनरली जो है आपका जर्नलिज्म का मीनिंग ये है कि प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब हमारा जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड काम है। और मास कम्युनिकेशन जो है वो हमारा ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। ब्रॉडकास्टिंग किस तरह की हो सकती है, आप आपके टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, उसके बाद रेडियो है। तो ये सब क्या है, अब यूट्यूब भी एक मास कम्युनिकेशन का जरिया बन गया है। तो इस तरह के कोर्सेज जो भी है हमारे वो इस तरह से रहेंगे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देन हमारे पास मास कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास।
पहला है बीए, नॉर्मल हमारा बीए इन जर्नलिज्म है। देन हमारे पास कंबाइंड कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास बीए ऑनर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये कंबाइंड हो गया। देन बीए है हमारा मास कम्युनिकेशन, मास मल्टीमीडिया वगैरह में, मास कम्युनिकेशन, ये भी कंबाइंड कोर्स हो गया हमारे पास। देन हमारे पास आया था बैचलर ऑफ मास मीडिया। देन हमारे पास बीए ऑनर्स है हमारी, इसमें हिंदी जर्नलिज्म में। देखिए न्यूज़पेपर हिंदी का भी हो सकता है, टीवी चैनल भी हिंदी का हो सकता है। देन बीए हमारे फिल्म मेकिंग में हो गया, थोड़ा टेक्निकल साइड में आ गया, मास कम्युनिकेशन। तो इस तरह के कोर्सेज रहते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट टाइप के कोर्सेज देती हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही अच्छा फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग में आप कैसे जा सकते हैं हमारा। तो इसमें आपके पास जो नॉर्मली क्या रहता है, आप बीएससी कीजिए पहले, ठीक है। तो बीएससी कर सकते हैं आप, उसके बाद बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बीएड, ये आप 2 इयर्स का कोर्स है हमारा, और ये आप बीएससी के बाद कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है एनटीटी जो लिखा हुआ है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये आप विदाउट आप बीएससी कर सकते हैं, +2 के बाद डायरेक्टली आप जा सकते हैं, प्री प्राइमरी लेवल पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड है हमारे पास डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये हमारे पास 1 to 3 इयर्स का कोर्स रहता है, और ये आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।